नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एटी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने आज मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद का अर्थ यह भी है कि भारतीय नागरिक अथवा दूसरे किसी भी व्यक्ति के साथ भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न तरीके से बर्ताव किया जाएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15 यानी कि सामाजिक एकता। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता का। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। ऑप्शन ए कोई भी पेशा अपनाना। ऑप्शन बी भाषण की स्वतंत्रता। सी अस्पृश्यता का उन्मूलन। डी धर्म का पालन एवं प्रसार। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए और सी। ऑप्शन बी ए और बी। ऑप्शन सी बी और सी। ऑप्शन डी ए बी डी। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी ए और बी, यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए? ऑप्शन ए 120 घंटे। ऑप्शन बी 24 घंटे। ऑप्शन सी 48 घंटे। ऑप्शन डी 72 घंटे। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 24 घंटे। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है सामाजिक विभेद उन्मूलन करना? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन बी समानता के विरुद्ध का अधिकार। ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी समानता का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ दो कथन दिए गए हैं। एक है अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनी सजा मिल सकती है। और बी है भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। अब यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए और बी दोनों। ऑप्शन बी ए और बी दोनों ही नहीं। ऑप्शन सी केवल बी। और ऑप्शन डी केवल ए। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही। अगला प्रश्न, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? यहाँ दो कथन दिए गए हैं। कथन ए है कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। और कथन बी है जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है कि ए और बी दोनों। ऑप्शन बी दे रखा है केवल ए। ऑप्शन सी है केवल बी। ऑप्शन डी है ए बी दोनों ही नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी केवल बी। अगला प्रश्न, निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन जो कथन ए है स्वतंत्रता का अधिकार। कथन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार। सी है समानता के अधिकार। डी है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। हमें इसे क्रम में लगाना है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले समानता का अधिकार आएगा, उसके बाद आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद डी यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 ए के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करे कि डैश आयु समूह के सभी बच्चों को वह मुफ्त
शिक्षा मुहैया कराए? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 6 से 12, ऑप्शन सी 5 से 12, ऑप्शन डी 5 से 10। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 6 से 14 वर्ष का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के तहत कहा गया है? कथन ए दे रखा है, किसी भी शिक्षण संस्थान में चाहे वह सार्वजनिक, निजी या अल्पसंख्यक संस्थान हो, कोई भी धार्मिक शिक्षण का प्रावधान नहीं होगा। कथन बी है, यदि कोई व्यक्ति महान आदर्शों जो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष से प्रेरित है का पालन करने में विफल रहता है तो उसका स्वतंत्रता का अधिकार रोका जा सकता है। अब यहाँ ऑप्शन दे रखा है कि कथन ए और बी दोनों ही नहीं है, ऑप्शन बी है कि केवल बी, ऑप्शन सी है कि केवल ए और बी दोनों ही, ऑप्शन डी है केवल ए। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही नहीं। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान रिक्त स्थान की जगह भरना है के तहत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। मतलब कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उसके दौरान कौन सा अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, संविधान में कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को श्रम का प्रावधान नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी 14। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में संघ शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है? यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 34, और ऑप्शन बी अनुच्छेद 3, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी संविधान में कहीं भी नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 34। अगला प्रश्न, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के निम्न अनुच्छेद में प्रदत्त है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 13, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29, ऑप्शन डी अनुच्छेद 30। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 30। अगला प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? ऑप्शन ए समान समता का अधिकार, ऑप्शन बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। तो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है वह शर्तें कि ऑप्शन ए सभा शांतिपूर्ण हो, ऑप्शन बी सभा शांति विहीन है, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी ना तो ए और ना तो बी।
तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सभा शांतिपूर्ण हो। अगला प्रश्न, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत निम्नलिखित में लागू होते हैं। ऑप्शन ए, प्रशासनिक कार्यवाहियों में, ऑप्शन बी, अर्ध न्यायिक कार्यवाहियों में, ऑप्शन सी, न्यायिक कार्यवाहियों में, ऑप्शन डी, उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त लिखित प्रत्येक कार्यवाही में। अगला प्रश्न देखते हैं, रिक्त के स्थान के डैश के मौलिक अधिकार के प्रतिबंध के तहत सरकार कुछ स्थितियों में हथियारों के बिना हो रही शांतिपूर्ण सभा को सीमित कर सकती है। उदाहरण के लिए, मामला अगर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में हो। ऑप्शन ए, स्वतंत्रता, ऑप्शन बी, शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचार, ऑप्शन डी, समानता। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, राज्य किसी, ये दो कथन दिए हैं। पहला कथन है, राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकता है यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रभाव डालती है। दूसरा कथन है कि आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जाता है तथा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन है केवल दूसरा कथन, ऑप्शन बी, पहला और दूसरा दोनों, और ऑप्शन सी, केवल पहला कथन, ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों नहीं आना चाहिए, यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पहला और दूसरा दोनों। अगला प्रश्न, 2017 में निम्न अधिकारों में से किसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्य किया गया था। ऑप्शन ए, समानता का अधिकार, ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी, मताधिकार, ऑप्शन डी, निजता का अधिकार। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, निजता का अधिकार। अगला प्रश्न, उपाधियों का अंत संविधान में डैश के अंतर्गत प्रतिष्ठापित है। यहाँ ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन बी, समानता का अधिकार, ऑप्शन सी, स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। यह है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 28, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 33, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 33। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है। यहाँ दो कथन दिए, पी और क्यू। पी है, यदि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। क्यू कथन है, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। अब ऑप्शन दे रखे हैं कि पी और क्यू दोनों। ऑप्शन बी दे रखा है केवल पी वाला कथन, ऑप्शन सी दे रखा है केवल क्यू वाला कथन, ऑप्शन डी, ना तो पी और ना ही क्यू। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पी और क्यू दोनों। अगला प्रश्न, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी डैश मौलिक अधिकार के अंग हैं। ऑप्शन ए, समानता के, ऑप्शन बी, शोषण के खिलाफ, ऑप्शन सी, संवैधानिक उपाय, ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता के। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर न्यायालय जा सकता है, यानी कि जनहित अथवा जन कल्याण के उद्देश्य से न्यायालय जा सकता है। तो ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 226 के तहत, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 133, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 32, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 64। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर
सी अनुच्छेद 32 के तहत। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है? ऑप्शन ए शोषण के विरुद्ध का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच है। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा गलत तरीके से मेल खाता है, यानी कि गलत वाला बताना है। तो यहाँ ऑप्शन ए देखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। ऑप्शन बी है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन सी है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 और ऑप्शन डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 11 से 13। तो जो इसका सही गलत उत्तर वो है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला है, ये गलत तरीके से मेल खाता है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में निहित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 51 ए, अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 ए और ऑप्शन डी अनुच्छेद 12 से 51। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 12 से 51। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भारतीय को प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? यहाँ फिर दो कथन दिए हैं, पी और क्यू। पी कथन कहता है कि कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं और क्यू उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है। अब यहाँ ऑप्शन दे रखा है कि पी और क्यू दोनों। ऑप्शन बी है ना तो पी और ना ही क्यू। ऑप्शन सी है केवल पी। ऑप्शन डी है केवल क्यू। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पी और क्यू दोनों। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन बी निजी स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी आर्थिक समानता से, ऑप्शन डी सामाजिक स्वतंत्रता से। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, धर्म की स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 136, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, ऑप्शन डी अनुच्छेद 142। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ऑप्शन ए राजकीय विद्यालय, ऑप्शन बी राजकीय महाविद्यालय, ऑप्शन सी राज्य द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ऑप्शन ए भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी राष्ट्रपति को, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 26। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा भिन्न वर्ग में आता है? तो यहाँ अनुच्छेद दे रखा है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, सूचना का अधिकार एक डैश है? ऑप्शन ए ना तो मौलिक है और ना ही कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी दोनों मौलिक और कानूनी अधिकार। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कानूनी अधिकार। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है?
ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23, ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 14 और 15, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14, 15, 16 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 और 16। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 14 तथा 16। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता? ऑप्शन ए समान आवास का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म पालन करने का अधिकार, ऑप्शन डी स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए समान आवास का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए किसी सार्वजनिक कर्तव्यों को का भंग होना, ऑप्शन बी कानून का उल्लंघन करना, ऑप्शन सी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला प्रश्न, संपत्ति का अधिकार क्या है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी नैतिक अधिकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी विधिक अधिकार। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी विधिक अधिकार है। अगला प्रश्न, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? ऑप्शन ए केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन सी राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद, ऑप्शन सी गोलकनाथवाद, ऑप्शन डी सज्जन कुमारवाद। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए केशवानंद भारतीवाद। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन ए परमादेश, ऑप्शन बी अधिकार परीक्षा, ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन डी उत्प्रेषण। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी समानता का अधिकार, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए सन 1978 में 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 1982 में संविधान के 46वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 1973 में संविधान के 31वें संशोधन द्वारा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए 1978 में 44वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंध है, ऑप्शन बी वो कथन नंबर 2 संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है, और कथन नंबर तीसरा भारत के संविधान में अनुच्छेद 300 उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। तो जो इसका सही कथन है वो है केवल कथन नंबर 2 संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, पिछड़े वर्गों के लिए प्रथम आयोग की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन नंबर ए काका साहेब कालेलकर, ऑप्शन बी वीपी मंडल, ऑप्शन सी एम एच वैग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए काका साहेब कालेलकर। अगला प्रश्न,
संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 24, ऑप्शन बी अनुच्छेद 26, ऑप्शन सी अनुच्छेद 25, ऑप्शन डी अनुच्छेद 27। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 25। अगला प्रश्न, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है धर्म प्रचार करने का अधिकार, दूसरा सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, तीसरा कथन है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, और चौथा धार्मिक निकायों को लोगों को का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है कि 1, 2 एवं 3 कथन, बी ऑप्शन दे रखा है 2 और 3 4 कथन, और सी ऑप्शन दे रखा है कि तीसरा और चौथा कथन, और डी दे रखा है उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3, यानी कि जो शुरू के 3 कथन है वो सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यहाँ दे रखा है ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा है ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? यहाँ 4 कथन दे रखे हैं। पहला है कानून बनाकर, दूसरा शिक्षा की उन्नति द्वारा, तीसरा जन जागरण के द्वारा, चौथा नौकरियों में प्रवेश दिलाकर। और यहाँ ऑप्शन दे रखा है ए 1, 2, 3 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 4 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 सही है, ऑप्शन डी 2 और 4 सही है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, यानी कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति द्वारा और जन जागरण द्वारा हम अस्पृश्यता का निवारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। यहाँ 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है ये राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, दूसरा कथन है ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है, तीसरा है सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, और चौथा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। यहाँ कथन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी कि दूसरा और तीसरा कथन सही है, ऑप्शन सी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही है, और ऑप्शन नंबर डी दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सही है। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा कथन सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी लिंग समानता का अधिकार, ऑप्शन सी सूचना का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध का अधिकार। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूचना का अधिकार। अगला प्रश्न, मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दोरायराजन के मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? ऑप्शन ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ऑप्शन बी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार,
ऑप्शन सी अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अगला प्रश्न, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए विदेश यात्रा का अधिकार, ऑप्शन बी शरण पाने का अधिकार, ऑप्शन सी एकांतता का अधिकार, ऑप्शन डी सूचना प्राप्त करने का अधिकार। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी एकांतता का अधिकार। अगला प्रश्न, भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। ए संविधान के अनुच्छेद 1901 के क में विशेष रूप से उपबंधित है, ऑप्शन बी संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है, ऑप्शन सी संविधान के अनुच्छेद 361 के क के उपबंधों द्वारा प्रत्याभूत है, और ऑप्शन नंबर डी देश में विधि के शासन के प्रवर्तन से उद्भूत होता है। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर बी संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के क में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वातंत्र्य में निहित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान मान्यता देता है। ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, और ऑप्शन डी धार्मिक भाषाई और निरीजातीय अल्पसंख्यकों को। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला प्रश्न, समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं, यहाँ 4 कथन दे रखे हैं। शासन द्वारा धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव न करना, पहला कथन है। दूसरा, कानून द्वारा समान रक्षा। तीसरा है समान कार्य के लिए समान वेतन। चौथा है शासन के अंदर रोजगार के अवसरों के संबंध में समान अवसर। अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं कि ये सभी आते हैं इसके अंतर्गत। ऑप्शन बी दे रखा है कि पहला, तीसरा और चौथा, और ऑप्शन सी है कि पहला, चौथा, और ऑप्शन डी है कि पहला, दूसरा, चौथा। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी पहला, दूसरा और चौथा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार मूल रूप से किसकी शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं? ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन जो तीसरा है व्यक्ति विशेष। अब ऑप्शन दे रखा है ए केवल एक, ऑप्शन बी दे रखा है केवल दो, ऑप्शन सी दे रखा है एक और दो, और ऑप्शन डी सभी पर। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए केवल एक, यानी कि वो कार्यपालिका पर अंकुश, शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं। अगला प्रश्न, नागरिकों द्वारा अपने मूल अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो उपयुक्त रिट जारी करता है, ऑप्शन बी सुप्रीम कोर्ट संसद को निर्देश देती है, ऑप्शन सी कार्यपालिका न्यायालयों को सूचना देती है, ऑप्शन डी इसकी रक्षा स्वतः ही हो जाती है। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो उपयुक्त रिट जारी करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार क्या मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी धर्म जाति परिवर्तन का अधिकार। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी धर्म जाति परिवर्तन का अधिकार। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद आपका एटी इंस्टीट्यूट में आने के लिए, और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए।